दिखाते थे। आज फाउंडेशन डे में क्या ये खुशियां मना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्म दिए। जम्मू कश्मीर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला जी। स्वागत है आपका अब तक सच न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बल्ला साहब, कांग्रेस हाईकमान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पर सौंपी है, एक बहुत बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो मशकूर हूँ सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, मीर साहब का। सब लोगों ने मिलके इस मुकाम तक यहाँ पे पहुँचाया। मैं पहले भी चाहे मंत्री रहा लेकिन बतौर संतरी काम यहाँ पे किया। अगर आज भी वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ तो बतौर कार्यकर्ता सब लोगों को साथ लेके आगे चलने के लिए, और जो हमारा मेन मिशन है, क्योंकि कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी तो है लेकिन मूवमेंट है, उस विचारधारा के साथ कि हम आम लोगों के साथ जुड़ के यहाँ पे रहे, भाईचारे को और ज़्यादा ताकत यहाँ पे दे दे, जिसको कई चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, और हम मिलजुल के इस कार्यों को आगे की ओर बढ़ा पाएंगे और सेकुलर फोर्सेस को ताकत मिले, इसके लिए भरपूर कदम उठाएंगे। बल्ला साहब, जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आपके पास अगर कोई भी आता है, वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति का हो या किसी भी पार्टी का हो, आप हर एक के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हम एक ग्रास रूट लेवल के वर्क करते हैं और सड़क की लड़ाई हमने लड़ी है, और सड़क की लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो हर एक साथी की ज़रूरत होगी। उसमें मज़हब का, फ़िरके का, जाति, उसमें कोई चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, उस पोस्ट के साथ इंसाफ होता है जब हर एक धर्म के लोग हमसे मुलाकात कर पाएँ, और तमाम कलेक्टिव लीडरशिप और एक टीम स्पिरिट के तौर पे हम लोग काम यहाँ पे करते हैं। और उसी से जिस मालिक ने हमें एक सड़क से एक लड़ाई लड़ते हुए एक विधायक बनाया और मंत्री के तौर पे भी यहाँ तक पहुँचा, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी साथी जो भी हमारे तक पहुँचे अपनी बात रखे, ना हम उनका नाम, उनका पता, उनका कौन सा एरिया, धर्म, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ ये है कि वो आदमी जिसको किसी जगह की परेशानी है, वो सहारा ढूंढता, अगर हमारे पास आए तो हम उसका सहारा बन के रहें। तो जैसे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, युवा बेरोजगार हुए हैं, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे बॉर्डर बटालियन का मुद्दा हो, CISF का मुद्दा हो, किस तरह से देखते हैं? ये हमें नहीं देखना, ये तो भाजपा को देखना है, और भाजपा के प्रति जवाबदेही जम्मू कश्मीर की जनता को लगती है। आज वो बड़ा फाउंडेशन डे बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो क्या फाउंडेशन इसलिए था कि आप लोगों को पूरे जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत दे दी, 25 से ज़्यादा विधायक भी बन गए, MP भी बन गए, आपके पंच सरपंच बन गए, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान हुआ युवाओं को, जो कल तक इनके नारे लगाया करते थे, इनके साथ शाना बशाना चलते थे, इनको ताकत देने में पूरा सहयोग यहाँ पे दिया। आज जितनी ताकत उन लोगों ने इनको भाजपा के विधायकों को बनाने में लगाई, मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए लगाई, मेंबर पार्लियामेंट बने तो तभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारा PMO में जम्मू कश्मीर का एक नुमाइंदा है वहाँ पे बैठा हुआ। तो मिला क्या? उतना तेज़ी से प्रहार करते हुए आज युवा बेरोज़गार हो गया, और हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर एक रियासत है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40 के पास यहाँ पे पहुँचा। कल तक दावे करते थे कि हम बहुत बड़े कदम उठा रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे। भाई ये अब प्रॉक्सी गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे भी प्रॉक्सी गवर्नमेंट और दिल्ली में भी इनकी सत्ता। लेकिन आज नौजवान महसूस करता है कि इनको इतनी ताकत दे दी, वो भी उस गुमराह हो गए कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। ये यहाँ के लोग तो झूठ बोलते हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो गवर्नर साहब था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे भी झूठ बोलवाया कि 50,000 नौकरियाँ देंगे। तो लोग किस पे विश्वास करें? आज कैजुअल लेबर हो, PDD वाले हों, सब लोग सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आशा वर्कर 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिली, बहुत सारे सड़क पर यहाँ पे है। आज नरेगा जैसी स्कीम को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी कांग्रेस ने दी थी, उन लोगों का भुगतान ये अभी तक नहीं कर पाए। सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व नहीं होते नरेगा के तहत, जो इन लोगों ने रेत बजरी सब कुछ दिया, वो भी लोग प्रभावित यहाँ पे हैं। तो ये बातें जो करते थे, जो दावे दिखा, कश्मीर के लोग यहाँ पे इसलिए तैयार ही नहीं थे कि उनको UT बना दें। किसी एक आदमी के बच्चे की भी मांग नहीं थी कि यहाँ पे हम UT में कल तक ये जम्मू को पूरी रियासत का दर्जा देने की बातें करते थे। आज जम्मू कश्मीर को इन्होंने UT में कन्वर्ट कर दिया। किसी एक बच्चे की मांग थी, जो हम मांगते हैं वो देते नहीं, ये वो देते हैं जिसकी हम मांग नहीं करते। नोटबंदी की हमारी मांग नहीं थी, इन्होंने दे दी। डोमिसाइल की हमारी मांग नहीं थी, इन लोगों ने दे दिया। हम तो रोज़गार चाहते हैं, रोज़गार दे नहीं रहे।
आप बताएं कौन सा प्राइवेट, दुबई तक जम्मू कश्मीर के खजाने को खुली लूट खसुट करने के लिए सारी दुनिया में चक्कर लगाएं, जनाब टूरिस्ट आएगा। भाई आप यात्रा तो करवा नहीं सके, 3 साल हो गए। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस पर भी डिपेंड करते हैं। अमरनाथ यात्रा में लोग आते हैं, कोई पिट्ठू वाला हो, घोड़े वाला हो, अमरनाथ यात्रा में वो रास्ते में कोई होटल वाले हों, होटल इंडस्ट्री, शिकारे वाले हों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, ये सारा तो तबाह हो गया। और आज भी कोरोना की आड़ में जब लोगों को बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया और वहाँ पे ये महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करते हैं। भाजपा को इसलिए लोगों ने ताकत दे दी। आज तो वो लोग जो भाजपा के, जब इन्होंने फैसला यहाँ पे किया, लड्डू बांटते थे, तो जम्मू में चैम्बरा को मैंने 3 दिन बंद भी रखा ना उन लोगों ने, तो ये दर्शाया था। हम भी तो इसी इलाके से निकले हैं, इन्हीं लोगों ने हमें मंत्री भी बनाया। आज इन लोगों ने अगर महसूस किया कि शायद ये बहुत कुछ कर सकते हैं, आज जम्मू की जनता जो भी आपके ज़रिए चैनल से देखते होंगे कि इन लोगों को ताकत हमने दी है। इन ताकत के माध्यम से हम जम्मू को आगे नहीं बढ़ा पाए, जम्मू पीछे चला गया, यूटी में बन गया। आज बड़ी बड़ी पार्टियां दावा करती हैं। भाई लखनपुर के पीछे जब हमारे रियासत के टुकड़े हुए, यूटी हुए, तो सारे, नाम नहीं लेता, किसी पार्टी का लेने की ज़रूरत नहीं। हमें कई आज नई नई लहरें चली हैं, वो भी टेबल पे पीठ थपथपाते थे, मोदी साहब बहुत अच्छा किया यूटी में, तो वो जम्मू कश्मीर में लोगों से वोट लेंगे। जम्मू कश्मीर का तो आज अवाम त्राही त्राही कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर का रेफ्यूजी लोग हों जिनको 30 लाख रुपया मिलना था, 25 लाख रुपया मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट थी। जॉइंट पार्लियामेंट्री के लोग आए, उन्होंने कहा 25 लाख कम है, रेफ्यूजियों को 5 लाख 30 लाख देंगे। भाई भाजपा के लोगों ने तो 5.5 लाख रुपये के बाद फाइलें बंद कर दी, तो कितने लाख रेफ्यूजी लोग हैं? क्या रेफ्यूजी दरबदर नहीं हुए? रेफ्यूजी की रिजर्वेशन उस पैकेज में थी जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी कमिटमेंट। हम कमिटमेंट करते हैं, हम कहते नहीं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। और जब भी वक्त लोग हम पावर में दोबारा देंगे, रिपीट होगा, जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बन के यहाँ पे उभर के आएगी। मतलब सब जैसे नए दल जम्मू कश्मीर में दस्तक दे रहे हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस किसी दौड़ में नहीं है। वो वक्त बताएगा कांग्रेस किसी दौर पे है या नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो भाजपा का जो मैंने जिक्र आप लोगों ने किया, क्या इन लोगों को वोट इसलिए दोबारा लोग देंगे कि आपको ताकत दे के, पूरी ताकत दे दी, ताकत के बाद रिफ्यूजी आज हाथ जख्मी हुए, उनको पूरी में आज भी वो सड़कों पे हैं, एम्प्लॉय सारे सड़कों पे हैं, नौजवान बेरोज़गारी पे दौर पे चला गया, बॉर्डर में कहीं पे भी कोई बटा यहाँ पे हुआ। आज जम्मू के लोग महसूस करते हैं कि जम्मू में अगर गंडोला बन पाया तो रमन वाला मिनिस्टर था, भाजपा का तो जन्म भी नहीं था, बना के दे दिया। ये बड़ा अच्छा था। ये शिवखोड़ी में गंडोला चलाते, उसका भी पैसा हमने दिया था। शंकराचार्य में भी गंडोला चला लेते, पावर इनके पास थी। अब सत्ता हासिल करने के लिए पीडीपी के साथ अनहोली अलायंस भी करते हैं। तो किसने बोला था कि आप पत्थरबाज भी छुड़वा दो? लोगों के जज्बात यहाँ पे थे। और इसी ढंग से जब वो पे, और इनके टाइम पे तो असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे ना, लेकिन चुप करके बैठे भी, जितने दिन सियासत के निकल जाएं, अच्छा है, हमें पावर चाहिए, जितना मर्जी। कितना स्टैंड ले लिया इन लोगों ने। आज तो जो बड़े बड़े दावे यहाँ पे करते हैं, भाई आऊँ बैठे ना, आप टोल प्लाजों की बुछार के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम से टोल टैक्स और वसूली करते हो यहाँ पे। आज रेत और बजरी लेने के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज भाजपा बताए मिस गवर्नेंस नहीं तो और कौन है? कौन जिम्मेवार नहीं है कि आज रेत का रेट क्या है, बजरी का रेट क्या है, लेकिन खरीदने के लिए जाओ 1000 गुना ज़्यादा है। कौन जिम्मेवार है? कौन सा माफिया ऑपरेट कर रहा है? भाजपा खुद जिम्मेवार नहीं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का हल सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। हमारे लोगों को देखने के लिए गवर्नर की पोस्ट थी, आज डी ग्रेड भाजपा करती है और दावे करती है कि हमने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। आप डीजी की पोस्ट पे एक इंस्पेक्टर के वाले हम लोगों को कर दिया। जहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करता था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसकी आइडेंटिटी कहाँ पे रखी? आज ये सवाल खड़ा होता है। लोग पूछते हैं इनसे, तो जनाब आपने क्या किया? आपने आर्टिफिशियल लेक करते करते जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था कि जम्मू में भी टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन हो सके, क्या वो अफसर बेवकूफ़ थे? आपने 7 साल लगा दिए। आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, साबरमती खुद ही पावर से बाहर हो गए। अब तो लोगों ने फैसला करना है। लोग महसूस करते हैं कि जम्मू जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज आपने शराब की दुकानों में तब्दील कर रहे हैं। भाजपा जवाबदेह नहीं है। कुंजा दुकानें खोली, का आप किसको अकोमोडेट करना चाहते हो? नवरात्रों में भी दुकानें खोलती हैं, तो ये भाजपा जिम्मेवार नहीं है। इसलिए भाजपा चाहे करनी कथनी में हो, इतनी दुकानें पहले भी नहीं थी 70 साल में जितनी इन लोगों ने खोल ली। आप महसूस करें, आपके जरिए जो भी जनता देखती है कि कांग्रेस गरीब के साथ खड़ी थी,
कांग्रेस ने 70 साल में आटे का रेट बढ़ा बढ़ा के किसी 10 पैसे किसी 20 पैसे, जब 2014 में सरकार आई 8 रुपये किलो आटा था, जैसे इनकी सरकार बनी एक ही साल में 15 रुपये 14 रुपये कर दिया। इतना इजाफा। चावल कि 10 रुपये था 15 रुपये कर दिया। और चीनी आप गायब कर देते हो राशन डिपो से, मिट्टी का तेल आप गायब कर देते हो राशन डिपो से। पेट्रोल, पहली सरकार है जिसने पेट्रोल और डीजल में बराबर का कोई फर्क नहीं रखा। 10 दिन के अंदर अंदर कोरोना के आड़ के मार राहुल गांधी जी ने कहा था ये सरकार आने वाले दिनों में जैसे इलेक्शन खत्म हो गई ये कीमतें बढ़ाना शुरू कर देगी। वही हुआ। उसी ढंग से आज 10 दिन में 9 बार कीमतों में बढ़ोतरी। सिर्फ एक राटर लगाइए जनाब 80 पैसे, भाई कभी 70 पैसे भी कर दो। 80 पैसे का कौन सा टोटका है इनके पास, कितनी वसूली करते हैं। 9 बार बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल और गैस की कीमत। आज 380 रुपये जब मनमोहन सिंह जी, आज 1000 क्रॉस किया। अब तो लोग महसूस करते हैं जनाब मनमोहन सिंह जी के दिन अच्छे थे, सस्ते भी थे और ये कम से कम महंगे दिन नहीं थे, तानाशाह वाले नहीं थे। आप तो भाजपा का कोई एमएलए बता दो, कोई पूर्व एमएलए, आप तो पूर्व एमएलए हैं, कोई सांसद ये बता दे कि जनाब महंगाई के बारे में किसने लफ्ज़ बोला। हमारे लोग CST GST भी दें, CGST भी दें, टोल प्लाजा की वसूली भी इन लोगों से करवाएं। अभी हाल ही में गडकरी साहब ने कहा भाई 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा हट जाएगा। भाई अगर आपने महसूस कर दिया आपसे गलती हुई है, टोल प्लाजा हटा दो, पैसा वसूलना तो बंद कर दो, रेट भी बढ़ाते हो, गलती भी मानते हो। जिस ढंग से हमारे संसद में मेट्रो चला दी, संसद में ये संसद बना के भेजे हम लोगों ने, कहाँ पे मेट्रो है बताएं। क्या भाजपा जवाबदेह नहीं है? इस पूरे इलाके में, इस गांधीनगर अगर बैठा हूँ, पूछो हमारे टाइम में जितने एमएलए जितने स्कूल थे सारे अपग्रेड किया। देखा प्राइमरी था, वो मिडिल था, हाई था, सब बने। लेकिन इन्होंने क्या प्राइमरी स्कूल का कहीं उद्घाटन किया? नील। जनता गुमराह हो गई। क्या नया अस्पताल आप देखो, मदर चाइल्ड अस्पताल बनाया गांधीनगर में, पिछली बिल्डिंग तोड़ के पूरी रेनोवेट बना के दे दी। सारा एक्सरे, डिजिटल एक्सरे की मशीन 80-90 लाख की करके दे दी। 19 करोड़ की पहले बिल्डिंग बना दी। ऑडिटोरियम पीछे टीचर्स भवन बना दिया 10 करोड़ का। ऑडिटोरियम बनाया 10.5 करोड़ का। रघुन बल्ला था ना, विधायक था, और बन के यहाँ पे दिखाया। ऑडिटोरियम हो या फ्लाई ओवर हो, कुंजवानी से सतवारी तक 6 लेन की सड़कें हों, कुंजवानी से नरवाल तक सीधा पूरा लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे हो। यहाँ पे तहसीलदार, एक भी तहसीलदार नहीं था, आज तो 2 तहसीलदार गांधीनगर को दिए हमने। त्रिकुटा नगर वाले त्रिकुटा नगर तहसीलदार के पास जाएँ, आरसपुरा वाले गाड़ीगढ़ में तहसीलदार के पास जाएँ। अगर DC नहीं मिलता तो SDM को पावर दी। ये तो भाजपा कहाँ थी उस वक्त? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था कि लोगों को नज़दीकी में हम पहुंचा पाए। इन्होंने तो 169 से ज़्यादा CD ब्लॉक बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर की टॉपोग्राफी ऐसी है कि लोगों तक पहुंचना, लोगों की मुश्किलों को समझना, फिर उसका समाधान करके यहाँ पे देना। तो भाजपा इन जगह पे जवाबदेही बनती है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर गए। भाजपा अपना पल्ला नहीं छाड़ सकती। समय आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इतनी परेशानी लोगों को आप दे दो। आप मुलाजमों को सैलरी भी पूरी नहीं दे रहे, आप SPOs को रेगुलराइज नहीं कर रहे, आपके BSF CSF वाले एक साल में धरना दे के इंटरव्यू पास करके बैठे हैं, मिनिस्टर के घर के बाहर जाते हैं। आप उनको प्यार से समझाओ, आप डंडे के जरिए उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। यहाँ के व्यापारी को तबाह करने के कगार पे यहाँ पे लगे हैं। व्यापारी वर्ग भी परेशान है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी परेशान है, एम्प्लॉइज़ कितना डर के मुल्क के परफॉर्मेंस में तो उसमें भी परेशान है। पहले भी तो सरकारें चलती थी, लेकिन कहीं पे ये सरकार जनता विरोधी, महंगाई के माध्यम से हम कह सकते हैं ये जनता विरोधी है। और जो गरीबी की रेखा के नीचे 23 करोड़ थे, आप तो कितने करोड़ ज़्यादा 80 करोड़ के करीब तो ये गरीब राशन लोगों को राशन बांट रहे हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये भाजपा का आंकड़ा। बड़े बड़े पोस्टर, 5 किलो बैग देना तो सरकार के प्रधानमंत्रियों की फ़ोटो। इसका मतलब है अगर गरीबी रेखा से नीचे की संख्या ज़्यादा हुई तो भाजपा के दौर भी हुई, कांग्रेस के दौर में नहीं हुई। कांग्रेस के दौर में उन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग होते, उनको ऊपर उठाने का पूरा प्रावधान, पूरा प्रस्ताव यहाँ पे रखा। हेलो साहब, ऐसे मौजूद यहाँ पे हैं। आज आप देखिए तो हमारा वर्ल्ड लेवल का जू कहाँ पे है? पैसा सरकार के दिया, धीमी गति में क्यों चल रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनाने की बात इन लोगों ने यहाँ पे की थी? कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू में बना दिया? आज होटल इंडस्ट्री भी कटरा में फेल है। आज वर्ल्ड लेवल का जू जो बनना चाहिए था, आज तक टाइम बोर्ड नहीं बन पाया। रिंग रोड बननी चाहिए थी, नहीं बन पाई लोगों के सामने। और कंपनसेशन को लेते लेते एक परिवार के 2 आदमियों ने फांसी लगा दी बिछना में। क्यों प्रॉपर तौर पे कंपनसेशन नहीं दी जा रही?
क्यों रेफ्यूजियों के प्रॉपर हक उनको नहीं दिया जा रहा? 30 लाख रुपए का पैसा उनका बनता था, रेफ्यूजियों को भी सेटल करो जब ये लोग मांग करते हैं। आप बिजली को प्राइवेट करते हो, आपने दावा किया था बिजली 24 घंटे रेगुलर दे आए। हमारे रिसोर्सेज जो प्रोजेक्ट हमें डैम हमारा सोर्सेज हैं वापस जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने चाहिए थे, बिजली बिल्कुल फ्री रेट पे मिलनी चाहिए थी। आज बिजली के मीटर, स्मार्ट मीटर यहाँ पे हो या दूसरे रेट को प्राइवेटाइज करके आज कहीं पे केबल जल रही है, कहीं पे मीटर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? आज पानी के भी मीटर हमारे ही रिसोर्सेज। भाई जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रॉक्सी वार के साथ मुकाबला किया है, उनका इकोनॉमिकली पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, पेइंग कैपेसिटी उन लोगों को भी रही नहीं। जब खर्च की ताकत नहीं रही, आप उससे महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। सिर्फ इससे नहीं चलेगा कि आऊँ बैठे था। अगर भाजपा कामयाब यहाँ पे होती तो 100 कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में नहीं आता। महसूस करते हैं दिल्ली वाले, ये सारे निकम्मे दिखाई देते हैं, इनको 100 आदमी। कल तक बड़े अफसोस की बात है, सब लोग अब जहाँ पे चलते हैं कि उनका अपना क्या कारनामे हो गए, अपने घर कमज़ोरों फिर दूसरों को दावत दी जाती है। लेकिन आज जनता महसूस करती है कि हर फ्रंट में टोल प्लाजे से बोछार से लेकर बिजली को प्राइवेट करते करते हर एक जगह पे लोग परेशानी के आलम से गुजर यहाँ पे रहे हैं। और आज जो सिलसिला पहली मरतबा हुआ भाजपा के दौर में, हमारे एयरपोर्ट पे ड्रोन के जरिए अटैक हुआ, भाजपा जवाबदेही नहीं है। ड्रोन के जरिए हथियार की सप्लाई यहाँ पर, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी नशे की तस्करी 33 करोड़ 100 करोड़ का सामान यहाँ पे होता है, कौन आदमी है, कहाँ से आ रहा है? भाजपा जो कल तक दावे कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, वही एसपीओ को घर में आके गोलियों से बुछार करके उसको जान चले गई। आपके स्कूल में कतार में लगा के लोगों को मारा गया। जो लोग यहाँ पे मुलाजिम के लिए गए थे, किस डर से मूल यहाँ से रह रहे हैं। ये जो किलिंग यहाँ पे हो रही है, सिलेक्टिव किलिंग, ये सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग। और घर में एसपीओ भी अगर शहादत के सिलसिले में उसको देनी पड़ रही है, तो आज तो भाजपा की सरकार है ना, बड़े बड़े दावे यहाँ पे करते हैं। तो आज उन दावों की पोल खुल के रह गई है। ज़मीनी सतह पे जम्मू कश्मीर का आवाम जिसको ज़ख्म दिए हैं उनको राहत की ज़रूरत थी, और फौरी तौर पे रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। नौजवान परेशान है, नौजवान पकोड़े बनाने की सलाह प्रधानमंत्री से लेने के लिए तैयार यहाँ पे नहीं है। उनको रोज़गार चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। अभी तक कौन सा यूनिट यहाँ पे आया? सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर राजीव गांधी जी की देन है, सब लोग वहाँ पे आए, वही काम कर रहे, बाहर के लोग भी थे। आज ये डोमिसाइल बना के किन आउटसाइडर के हमारे लोग 4th क्लास में भी ना लगे। इसलिए कई ऐसे जो मुद्दे यहाँ पे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर इन भाजपा के टाइम पे कहीं देखने को यहाँ पे नहीं मिला। भाजपा के टाइम पे सिर्फ जुमलेबाजी, 15 लाख से जुमलाबाजी इनकी स्टार्ट हुई थी। आज लोग महसूस करते हैं खिस्क की ज़मीन, लोग गुमराह हो गए, भाई 15 लाख मिलेगा। एक घर में 4 मुलाजिम है तो सबने सोच लिया 15 लाख मिलेगा। तो भाजपा को जब देने की बारी है तो जुमला बता दिया। भला सब कांग्रेस जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में कौन से अहम मुद्दे होंगे? ज़मीनी सतह पर ये जो मुद्दे हमने उजारे हैं ये अहम मुद्दे होंगे, और कांग्रेस जो है वो सत्ता में पहुंचेगी। ये गलतफहमी में यहाँ पे है। पंजाब के लोगों ने बता दिया कि अभी हाल ही में हुआ, मैं किसी की टिप्पणी नहीं करता पार्टी को किसी ढंग से, लेकिन जो वादे करते थे वो आज हुए नहीं है वादे। कुछ लोग तो कहते थे जनाब मैं कभी राजनीति में पार्टिसिपेट, कोई पार्टी के आदमी कहते थे हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना, हम 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, हम लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं घूमेंगे। लेकिन बताओ जी हुआ क्या है पंजाब में? तो कहते भी थे कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, नाम नहीं दिया किसी का। हो सकता है कई बार लोग होते हैं, ये वक्त बताएगा कि जो बिजली को फ्री करने वाले थे पंजाब में तो कभी हुई नहीं, और उल्टा वही रेट पे लगा जो कांग्रेस ने वहाँ पे किया था, वही रेट से बढ़ोतरी हुई। तो कहीं पे अब बोलते भाई 1 साल हम नहीं कर सकते, भाई आपने दावे किए थे वही करके देते हो। तो जम्मू में भी ये जितना तेज़ी से आया लोग महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं पे हम भी कहीं पे गुमराह। बहुत वेव आती हैं, अपनी पार्टी की भी आई, शायद लोगों के वक्त में भी आया, उन्होंने उसको भी चीफ मिनिस्टर बनाया, लोगों थे अब पता नहीं कब बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। फिर बुखारी साहब भी आए, सारे मंत्री भी आ गए, भाई कल हम मिनिस्टर की शब्द लेंगे। राजनीति में पक्का इरादा होना चाहिए, दुकानें नहीं खोलना आया राम गया राम। एक जगह पे है रमन बल्ला, एक जगह पे है, आखिरी दम तक रहेगा। उस विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं कि गरीब आवाम को आवाज़ को बुलंद करते हैं। हम लोगों ने गांधीनगर के लिए करोड़ों रुपए के फ्लैट सुजमा में बनाए हैं,
साथ साथ जो भी मेरे इलाके में गांधीनगर में हो, गरीबी रेखा से नीचे हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चाहे गोरखा बरादरी हो, बाजीगर बस्ती हो, सरारा बरादरी हो, जो भी हो, आज उन फ्लैटों को 7 साल में अलॉट नहीं कर पाए ये लोग। सोनिया गांधी जी ने वो पैसा दिया था राजीव नगर के लोगों के लिए। अगर 7 साल में आप अलॉट आपकी करनी कथनी है, हमने करके दिखाया, आप उतना तो फॉलो कर दो। आप सफेदी भी नहीं करवा पाते। आज जिस ढंग से भाजपा ने अपने इलाके के लोगों के लिए धोखा यहाँ पे किया है, आज मिस गवर्नेंस है। किसी ने सेक्रेटरीट जाना हो तो सेक्रेटरीट नहीं पहुँच सकता, किसी ने अपनी बात करनी हो एडवाइज़र कोई है नहीं। तो क्या इतने करोड़ों की जनता एक एडवाइज़र से होगी? जम्मू की टापोग्राफी ऐसी है, कहीं पूंछ है, कहीं कपवाड़ा है, कहीं मंडी है, कहीं लोरनर है, कहीं कठुआ है, कहीं नगरी है, कहीं बनी है। तो इस इलाके में पहुँचेंगे कैसे? बल्ला साहब, जाते जाते रमन बल्ला जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर की जनता से आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या अपील करेंगे? जनता को यही अपील करेंगे, आने वाले दिनों में जितने ज़ख्म यहाँ पे हुए हैं या दिए गए हैं वो खुद महसूस करे। जुमलाबाजी 15 लाख से लेकर टोल प्लाजा से लेकर पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, और जिस ढंग से इन लोगों ने 2000 पहले 1300 स्कूल बंद कर दिए, फिर 2000 स्कूल बंद कर दिए। मैं नहीं कहता हूँ ये ऑफिशियली है। जब स्कूल बंद कर दिए, ये लोग तो आपके बच्चों को 10 साल तक टीचर की पोस्ट पे तैनात नहीं कर सकते। तो जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस की विचारधारा थी। कांग्रेस ने इंजीनियर्स अगर नौकरी नहीं लगी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे, वो ध्यान में रखना। कांग्रेस ने कहा था इंजीनियर अपना काम ही करो। RET टीचर लगाए थे, 7 साल में पक्के हो जाओगे। जॉब एवेन्यूज दिए थे। और लोगों को ये करता हूँ कि इस बार जम्मू कश्मीर में बदलाव लाएं। आप हम सब लोग हमारा समर्थन करें, भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें, ताकि हम उन ताकतों को डट कर मुकाबला करें, उन चुनौतियों का मुकाबला करें जो हमें जात पात के नाम पे और रीजन के नाम पे बांटने का प्रयास कर रही हैं। उन ताकतों का डट कर मुकाबला करते हुए भाईचारे की ताकतों को मजबूती दें। रास्ता निकल के आएगा और हम सब लोग मिलजुल के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आपकी दुख तकलीफों को अपनी दुख तकलीफें समझते हुए हम उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रमन बल्ला, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अपने काम गिनाए हैं, बहुत काम किए। और उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे कांग्रेस काम करती आई है, करती रहेगी। और रमन बल्ला जी ने एक चीज़ कही कि मरते दम तक मैं यहाँ हूँ, वहीं रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।